Good morning, children. This is your chapter 23 of Civics, the government. We have different needs like food, shelter, transport, electricity, medical facilities, security, etc. And an individual cannot arrange all these needs himself. For this, government is needed and has reasons to exist. Besides, without a government, the population would be like a disorganized mass with no means of collective action. Suppose a road without any traffic rules, a school without principal. In every situation where there are groups of people involved, we need someone to take uh, charge and put into practice certain rules and regulations. All these needs require collective effort. All these things are done by the government, which acts in the representative capacity of the people. इस चैप्टर में आप गवर्नमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे. गवर्नमेंट मीन्स सरकार. किसी भी देश को चलाने के लिए एक मजबूत गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है. अभी तक पढ़ रहे थे आप कि इंसान अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था. इसके बाद एक मजबूत सरकार बनाने की आवश्यकता महसूस की गई. यानी जब इंसान फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल फैसिलिटी और सिक्योरिटी जैसी सुविधाओं से को प्राप्त करने के लिए उसे अरेंज करने के लिए उसे इसकी आवश्यकता महसूस हुई. यानी एक व्यक्ति इसे अरेंज नहीं कर सकता, जिसके कारण सरकार बनाने की आवश्यकता महसूस की गई. एक बड़े पॉपुलेशन को व्यवस्थित ढंग से सारी ज़रूरतों को मुहैया कराने के लिए सरकार बनाना आवश्यक समझा गया. यदि सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाओं को चलाना हो तो सरकार बनाना आवश्यक हो गया. यदि हम इस तरह से इसे समझें कि यदि ट्रैफिक रूल्स के लिए सड़कों के लिए ट्रैफिक रूल्स ना हो, स्कूल बिना प्रिंसिपल के हो, तो क्या होगा. ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता महसूस हुई जो सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सके और लोगों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यवस्था दे सके. इसलिए सरकार की निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई. नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है. अ गवर्नमेंट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच मेक्स द पॉलिटिकल डिसीजन अबाउट रनिंग अ कंट्री. सरकार एक संस्थान है जहाँ पर पॉलिटिकल डिसीज़न यानी राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं किसी देश को चलाने के लिए. इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अ कंट्री और स्टेट्स. यह जो सरकार बनाई जाती है इसमें वहाँ के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं और उस किसी देश या राज्य को कंट्रोल करने के लिए वही जिम्मेदार होते हैं. इनफैक्ट it is an administrative organ of a region or a country. दूसरे शब्दों में हम इसे किसी क्षेत्र या देश का प्रशासनिक अंग भी कह सकते हैं. It is a system by which people are governed. यह वह सिस्टम है जो लोगों द्वारा ही शासित होता है. The government expresses the will of the state. In simple word we can say that government is the administrative organ of the state through which its will is expressed and exercised. दूसरे सामान्य शब्दों में हम कहें कि सरकार वह प्रशासनिक व्यवस्था है किसी राज्य की जो वहाँ की जनता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है व्यवस्था देने में. द गवर्नमेंट कैन चेंज बट नॉट द स्टेट. सरकार को चेंज किया जा सकता है लेकिन राज्य को नहीं. अब आते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के कौन कौन से अंग हैं.
फर्स्ट है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फर्स्ट लेते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को हिंदी में विधानमंडल कहेंगे। द चीफ फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ टू मेक वेरियस रूल्स एंड लॉज सो दैट द पीपल कैन बी गवर्न प्रॉपरली। लेजिस्लेचर या विधानमंडल का मुख्य काम होता है अलग अलग रूल्स और कानून बनाना, जिससे वहाँ की सरकार प्रॉपर तरीके से चल सके। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द लेजिस्लेचर। यहाँ पर जो विधानमंडल के 3 स्तर हैं। द पार्लियामेंट इन द सेंटर, केंद्र में पार्लियामेंट, स्टेट में असेंबली, और जो सिटी, टाउन और विलेजेस हैं वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है। इस तरह से आपका फर्स्ट हो गया विधानमंडल। सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव। इसे हम हिंदी में मुख्य कार्यकारी बोलेंगे। इट एग्जीक्यूट द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्य काम होता है विधानमंडल द्वारा जो नियम पास होते हैं उसे शासन में सही ढंग से चलाना। द एग्जीक्यूटिव कंप्राइज ऑफ मिनिस्टर, ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स। इस में समान रूप से मिनिस्टर, ऑफिसर्स और मेंबर्स शामिल होते हैं। देयर आर सेवरल मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट्स अंडर द एग्जीक्यूटिव। इसके अंडर में सभी मिनिस्टर और विभाग काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसके हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, और ही हैज़ मैनी ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स हु असिस्ट हिम इन हिज वर्क। इनके कंट्रोल में बहुत सारे ऑफिसर्स और स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो उनके काम में उनकी हेल्प करते हैं। द एयरफोर्स, द आर्मी एंड द नेवी आर द डिपार्टमेंट्स विच कम अंडर दिस मिनिस्ट्री। इस मिनिस्ट्री के अंदर एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के विभाग आते हैं।